हेलो प्यारो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राम राम सभी को। बहुत बड़ी जिज्ञासा आप लोगों की, गुरुजी कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। कितने क्वेश्चन हमारे सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, सही काट पीट के कितने क्वेश्चन हमारे होने चाहिए और कहां तक कौन सा विभाग मिलने की संभावना है। अपनी कट ऑफ सबने बता दी, मैं भी मेरी बता दूं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, आप लोग नोट कर लेना, जो बता के जा रहा हूं उसको लिख लेना अपनी डायरी में। रिजल्ट आएगा आप लोगों का, जो बता के जा रहा हूं वो आपके एकादा ऊपर नीचे होगा, मैं ये नहीं कह रहा फिक्स ही रहेगा, लेकिन बहुत शानदार आंकलन के साथ कि गलत कितने किए हमने, कौन से क्या, कहां जाके रुक रहे हैं हम लोग। अभी तो आपने पेपर ला के रखे हैं भाई, और आप हर दिन है ना, आपका एक क्वेश्चन गलत होगा। आज आप दिन लाएंगे 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और कल मिलाएंगे 1 2, 4 5 दिन चलेगा, और 4 5 दिन बाद में तुम चुपचाप होके अपने पेपर को अलमारी में रख देंगे आप लोग। ठीक है, अब तो यार रिजल्ट आएगा ना, तभी इसको देखेंगे, ऐसा माहौल बनेगा आपको, मेरा वादा है। अभी तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कहां खो रहे हो आप लोग, कहां खो रहे हो। आपने मैसेज किया सर कितने क्वेश्चन सही, आपने कहते गुरुजी मेरे तो 90 सही है, 95 सही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 90 95 तब थे तब तुम एग्जाम दे के बाहर आए, कट ऑफ का आंकलन उसके आधार पे किया है, तुम देख बाहर दे के आए हो। लेकिन तुम मालूम है 5 दिन तक आपके क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे, 5 दिन तक गलत होते चले जाएंगे। अभी यार ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, है ना। तो अब आपको मैं सटीक बता रहा हूं सही क्या कट ऑफ रहने वाली है, जरा सुनिए। सामान्य हिंदी में 20% होंगे। 20% से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लगभग लगभग यहां से 16% करके आए होंगे। मैं मान रहा हूं यहां से आपने 16% किए हैं। अब 15 के 16 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज 16 मान रहा हूं कि 16 क्वेश्चन करके आया है सामान्य हिंदी में। सामान्य अंग्रेजी बहुत कम लोगों से आती थी, है ना, लेकिन फिर भी आपने, मैं मानता हूं लगभग 5 7 क्वेश्चनों में तो आपने चांस लिया होगा, 100% लिया होगा। यानी आप आ जाइए, मैं मान लूं कि आपने 6 7 क्वेश्चन, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, आपने चांस लिया है। इतने क्वेश्चन एक मैं तैयारी करने वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, जो मीडियम अपनी वो है। बाकी जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे तो ज्यादा भी करके आएंगे, मान लो इंग्लिश मीडियम से हुए वो, तो मात यहाँ खा जाएंगे हिंदी में, है ना। और जो यहाँ आप लोग ताकतवर हैं हिंदी में, वो यहाँ मात खा जाएंगे। लेकिन हम मानने 7 किए हैं उसने, गलत कितने किए हैं वो बाद में देखेंगे। अब सामान्य ज्ञान में आपके यहाँ पे पूरा मिला के, राजस्थान जी के सब मिला के 70, मैं मान रहा हूँ आपने 60 से कम नहीं ठोके होंगे, 100% के होंगे। 60 का 62 पे गए होंगे, 63 पे गए होंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन तो आपका मन नहीं माना होगा, आपने करे होंगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है आपने रिस्क भी लिया हो, लेकिन 60 के आसपास आप क्वेश्चन करके आए। गणित में मैं मान रहा हूं कि 10%, है ना, 10% है, तो 10% आप लोगों ने यहां किए होंगे। कुल मिला के अगर अपन को जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे कि आपके 10 ये हो जाएगा, और 70 हो गया, 70 और 86, और 7 कितने हो गए भाई, 93। मैं मान लेता हूं एक आधा आपका नीचे पीछे और हो सकता है। आपका जो स्कोर रहा है ना, वो रहा होगा, जहां तक मुझे आइडिया है, 95 से 100 क्वेश्चनों के बीच में। 95 से 100 अंक किए होंगे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने, मतलब पर्सन किए होंगे। अब जो नहीं तैयारी करने वाला था उसने तो 120 भी करके आया है ना। लेकिन एक मैं एवरेज मान रहा हूं कि जहां तक मुझे आइडिया है कि आपने 95 से 100 के आसपास, क्योंकि किसी से गणित नहीं आई होगी, तो किसी से अंग्रेजी नहीं आई होगी, किसी से अंग्रेजी नहीं आई, किसी करंट अफेयर्स नहीं आया होगा, ऐसा रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, आ जाते हैं गुरु जी। अब मैं ये मानता हूं इनमें से आपके जो पर्सन है वो आपका गलत कितने हैं ये बहुत मायने रखेगा। मैं मान लेता हूं 12 से 15 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 12 से 15% आपके गलत हैं। सुन लेना, 12 से 15% है ये आपके गलत है। ठीक है, अब 12 से 15% गलत है, तो अब इनमें से यदि आप नेगेटिव करते हो, है ना, काटते हो, तो 12 तो ये गया, 12 का आप लोगों को 4 और चली जाएंगे, तो हम मान लेते हैं 16% यहां गए, 15 और यहां 20% गए, तो 16 से 20% आपके गलत आएंगे, पक्का 100% आएंगे। मिलान कर लेना, ये ऊपर नीचे हो सकता है आपका, 105 तक गए हो आप लोग, है ना, लेकिन ये आपका लगभग, ये मान चल रहा हूं आपका ही गलत होगा। तब हम ये मानते हैं मोटा मोटा आप 6 क्वेश्चन गलत मान लो, 6 और 15 कितने हो गए, 15 16 मान लो, तो आप लोग ये मान मोटा मोटा चलिए कि आपके 22 क्वेश्चन के आसपास आप काट दीजिए, 20 काट दीजिए एवरेज। 20 क्वेश्चन आपने मान लो कि गलत, और आपका नेगेटिव मार्किंग मिला के आपके 20 क्वेश्चन गए, 15 मान लो एक गए, और 15 का आप लोगों का 5 एक गए, 20%। अब हम लोग यहां से 20 की मानते हैं, तो हमारे पास में यहां पे बात करेंगे कि
कि आपके जैसे 95 से, तो 95 से हमारा 20 गए आप लोगों के, तो कितने बचे 75, और या कितने गए 100, यानी 75 से आप लोग 100 के बीच में आके हम लोग टिक रहे हैं, है ना। 75 से माफी चाहूंगा 80, भाई अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों के यहाँ से 20 घटाते हैं तो हमारे पास में कितने हो जाते हैं, 75 हो जाते हैं, है ना। ये ध्यान, यहाँ से 20 घटाते हैं हमारे पास 80, ये आया है। 75 से 80 जो पर्सन है वो आप लोगों के यहाँ पे करेक्ट बैठेंगे, गारंटी कह रहा हूं, नोट कर लेना इस बात को। ये आप लोगों का आंकड़ा है वो आपका एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। अब इसमें आपके जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल ओबीसी की, वो इसके बीच में रहेगी, 85 कट ऑफ नहीं रहेगी। 85 तो आपने सही किया है ना, फिर नेगेटिव कौन काउंट करेगा, नेगेटिव तो कटने है ना। सब साथी बता रहे 85 कट ऑफ नहीं रहेगी, कट ऑफ आपकी यहां रहेगी 75 से 80 के बीच में, ठीक है, नोट कर लेना। यानी जहां, और यहां पे हम लोग बात करें एसटी एससी की बात करें तो ये कट ऑफ है आप लोगों के लगभग आप लोगों के यहाँ पे आप आ जाइए 73 से, और लगभग आप 76 के आसपास, ये आपके कट ऑफ यहां रहेगी। यानी आपकी कट ऑफ यहां पर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपकी 72 मान लीजिए, 72 से 76 के आसपास, और जो आपके जनरल ओबीसी है वो 75 से 80 के आसपास, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। अब यहां पे विभाग की बात करते हैं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आपके 85 भी होंगे, यहाँ एवरेज आपके बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो 110 भी करके आएंगे, 110 में से गारंटी उनके 100 भी सही होंगे। कितने बच्चे होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे, तो वो बच्चे आराम से अपने पसंदीदा जो विभाग है उस विभाग में जाएंगे जहां आपने प्राथमिकता दी है, सचिवालय को दी है सचिवालय, आपने आरपीएससी दिया आरपीएससी को, अधीनस्थ विभाग में अगर आप शिक्षा विभाग वगैरह, तो वहां भी आप लोगों के टॉप लेवल का आप लोगों को विभाग मिलेगा। अगर यहां से आप इसके आसपास है, आपकी 77 है, माफी चाहूंगा 79 है, 80 है, 81 है, 82 है, तो आप लोगों की ये एग्जैक्ट कट ऑफ होगी। लिख लेना आप लोग, ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा आपका। रही जो मैंने आपको पढ़ाया था, हमेशा मैंने कहा है कि मेरे सोर्स से क्वेश्चन आएंगे, जो मैं शॉर्ट्स बनाता हूं 1 से 1.5 मिनट के, वो शॉर्ट्स आप रेगुलर देखते जाइए। बेड़ा पार किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये एक आपका बेरोजगारी खत्म करने वाला एग्जाम था, ये फाइनल आपका संतोषजनक नहीं है भाई। 40 साल का जो आदि वो है वो तो कैंडिडेट यहां लगने से रहा, लगेंगे फ्रेशर ही, तो आप जो आपने बीएड कर रखे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वही विद्यार्थी लगेंगे या नए विद्यार्थी, तो नए विद्यार्थी के पास तो बहुत सारे चांस है, सीईटी आने वाली है ना, ऐसा ही आपके है, आरएस आने वाला है। तो ये आपका बेरोजगारी करने का, खत्म करने का एक माध्यम है, एक हौसला है कि हम नौकरी लग गए, एक तनाव कम होगा आप लोगों का, और अभी आपकी मंजिल बाकी है जिसमें आपको चलना है। लेकिन ये पॉजिटिव हो गया तो सब कुछ पॉजिटिव होता चली जाएगा, कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप राजस्थान जीके का 9:30 से 11:30 ये एक बैच चलता है, प्रतिज्ञा बैच। जो भी विद्यार्थी कमजोर है या राजस्थान जीके समझ में नहीं आ रहा है और चाहता है कि राजस्थान जीके में मुझे अच्छा लेवल प्राप्त करना है, राजस्थान से 8 के, तो आप निःशुल्क बैच है यूट्यूब पर, आप कंटिन्यू रहिए। नोट्स हैं आप लोगों के, मंगवा सकते हैं आप लोग, बेहतर पढ़ें। राजस्थान जीके में आपको इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आप जाइए, वीडियोस देखिए, मेरे शॉर्ट्स देखिए, आपको लगे गुरुजी A1 है तो हमारे साथ जुड़े, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, शुभकामनाएं हैं आपको मेरी तरफ से। लेकिन लिख लेना डायरी में आप लोग ये